नमस्कार, एक बार फिर आप सभी लोगों का एसएम क्लासेस यूट्यूब ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, गणित का भाग फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज भाग सेकंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि एक बार यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए, शिखर तक पहुंचने का ख्वाब जो कि हम देख चुके हैं बिल्कुल पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइव सेशन, और आज का लाइव सेशन काफी इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ होगा अब आसान, बिल्कुल आसान होगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं। बनाओ हर प्रश्न चुटकियों में, है ना। पहला प्रश्न नंबर है ना। आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? संख्या पद्धति हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से। बिल्कुल कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले। लेवल हमारा बिल्कुल जीरो होने वाला है, ठीक है। हर एक प्रश्न आसान होने वाला है अब आप लोगों के लिए, शून्य से लेके शिखर तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो मुझे जल्दी थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ, आप सभी लोग लाइव सेशन के लिए तैयार हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर करने में कोई कमी मत कीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और रहा आप लोगों के सामने स्टार्टिंग से ही पहला प्रश्न, पहला टाइप। तो देखिएगा, विस्तारित रूप ज्ञात करना। कोई संख्या दी गई है, उसका हमें क्या करना है दोस्तों? विस्तारित रूप ज्ञात करना है ना। कोई संख्या दी गई है, मान लीजिएगा यहां दिया गया है प्रश्न संख्या पहला 4 2 6 7 5, विस्तारित रूप क्या होगा? बताइए 45,657 का विस्तारित रूप क्या होगा? मान लीजिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिया गया है, आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, यदि विस्तारित रूप की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले 4 से स्टार्ट करेंगे ना। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 का स्थान कौन सा है? 10,000 पे। तो 4 का हो जाएगा 40,000। 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 40,000। प्लस का साइन लगाया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 5 का हो जाएगा 5,000। यहाँ 5 का लिख दूंगा मैं 5,000। फिर आया आपका 6, तो 6 का हो जाएगा 600, और 5 का हो जाएगा 50, और 7 का हो जाएगा 7। तो ये आपका क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया, है ना। अब ये क्या हो गया? आपका विस्तारित रूप हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि 57,657 का 45,657 का विस्तारित रूप क्या होगा, तो 40,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 7, ये दी गई संख्या का क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल शून्य से, है ना, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक प्रश्न आप लोग बना पाए, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 8 9 7 8 6 का विस्तारित रूप क्या होगा? जल्दी से बना करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा आप सभी लोगों का। बिल्कुल जीरो लेवल है ना। देखिएगा, यहां बात करते हैं सबसे पहले इकाई का अंक क्या है? 6 है। इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 का कितना हो जाएगा? 80,000। 8 का कितना हो जाएगा? 80,000 प्लस 9 का कितना हो जाएगा? 9,000। 9 का कितना हो गया? 9,000। 7 का कितना हो जाएगा? 700। 8 का कितना हो जाएगा? 80, और 6 का कितना होगा? 6। ये आपका दी गई संख्या का क्या हो गया दोस्तों? विस्तारित रूप हो गया, ठीक है भाई। ये तो था इसका बेसिक, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से। ये प्रश्न था आपका बिल्कुल बेसिक। अब यदि प्रश्न में दिया गया हो, दशमलव यदि दे दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से विस्तारित रूप निकालेंगे? तो देखिएगा, यदि दशमलव दे दिया गया हो प्रश्न में, यदि दशमलव दे दिया गया हो प्रश्न में, देखिएगा 3972.30507 का विस्तारित रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से सोल्व करेंगे, किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे, यदि आप कर रहे हैं तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे करके बताइएगा। चलिए देख लीजिएगा भाई, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए दशमलव वाला। तो हमें इस दशमलव को हटाना है ना। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिएगा, 3 का विस्तारित रूप क्या होगा? 3,000। 9 का विस्तारित रूप क्या होगा? 900।
7 का विस्तारित रूप कितना होगा दोस्तों 70 और 2 का विस्तारित रूप 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ये जो संख्या है ये ढाई में बदल जाएगी ना, ये संख्या काय में बदल जाएगी दोस्तों, ढाई में बदल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 बदल करके आया 3 बटे कितना हो गया दोस्तों 10 है ना, 3 बटे कितना हो जाएगा 10। फिर 0 आया तो 0 के बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 के बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 5 आया तो 5 के बटे में कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक की बात करेंगे तो 5 के बटे में कितना हो गया 1000। और फिर 0 की बात करेंगे तो 0 के बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000। और फिर बात करेंगे 7 की तो 7 के बटे में हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा दोस्तों 1 लाख हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमें विस्तारित रूप ज्ञात करना है, ये दशमलव हटाने के बाद हुआ। किसके बाद में हुआ दोस्तों, दशमलव हटाने के बाद हुआ। तो दी गई संख्या में भाई विस्तारित रूप ज्ञात करना था। अब देखिएगा यहाँ यदि बात की जाए 0 के बटे में, सर यहाँ 0 के बटे में 10 दिया गया है, 100 दिया गया है, तो इसका कोई महत्व है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों 0 बटे 10 का कोई महत्व नहीं होगा, 0 बटे 10,000 का कोई महत्व नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न भी आराम से आप सोल्व कर लेंगे यदि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको प्रश्न रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो ना, यदि आपको प्रश्न काय में दिया गया हो, रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो कि भाई 9000 प्लस 300 प्लस 5 प्लस 3 बटा 100 प्लस 5 बटा 10,000 प्लस 7 बटा 1 लाख, 7 बटे 10,000 है ना, 7 बटे 1 लाख है ना, 7 बटे 1 लाख है दोस्तों, 7 बटे 1 लाख। यहाँ 5 जीरो है नीचे ना, 1 2 3 4, यहाँ 5 जीरो है। 7 बटे 1 लाख दिया गया हो तो बताइए दी गई संख्या क्या थी? ठीक है, दी गई संख्या क्या थी? अब देखिएगा सबसे पहले कितना दिया गया है 9000, तो यहाँ 9 की वैल्यू 9 लिख दूंगा मैं। 9 की वैल्यू कितनी लिख दूंगा दोस्तों, 9 लिख दूंगा है ना। 9 की वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 9 लिख दिया। फिर आया 3, तो यहाँ मैंने 3 को लिख दिया। फिर आया 5। अब मुझे बताइएगा 300, पहले ढाई का अंक तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। और ये कितना हो गया 5। ये संख्या तो बदल गई है ना, ये संख्या तो आपकी बदल गई। 9305 आपके कमेंट्स आ रहे हैं, 9305 बिल्कुल सही है। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिएगा यहां से हम लगाएंगे पॉइंट है ना, यहां से हम लगाएंगे पॉइंट। अब मुझे ये बताइएगा 3 जो है वो किसके स्थान पर है? 3 जो है सैकड़े के स्थान पर है ना, 3 जो किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो 0 लगाया, कितनी 0 है दोस्तों, 2 0 है। तो 2 अंक पे मैंने किसको लिख दिया, 3 को लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, 4 0 है ना, तो 1 2 यहाँ फिर आपका वापस से आ जाएगा 0 और ये कितना हो गया 5, क्योंकि कितने अंक हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक पे कौन सा आ गया 5। फिर आया 1 लाख, तो 1 2 3 4 5 पे ना 1 2 3 4 और 1 0 और नहीं बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब जो निकल कर आएगा वो होगा 9305.03057 आपका सही जवाब होगा ना। अगला प्रश्न क्या होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। 8000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 2 प्लस 3 बटे 10, 5 बटे 1000 और 5 बटे इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख विस्तारित रूप है, तो दी गई संख्या क्या होगी? आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देकर के बताएंगे। तो जल्दी से मुझे दिए गए प्रश्न का जवाब देकर के बताइएगा कि दिए गए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं आपके जवाब। देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये संख्या को, इस दी गई संख्या को परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दी गई संख्या को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। अब ये बताइएगा दी गई संख्या में सबसे पहले क्या आया 8, 8 किसकी जगह है, 8000 की जगह है। फिर कौन आया दोस्तों 4, तो ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ मैंने कितना लिख दिया 4, यहाँ मैंने लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया मैंने 2। कहने का मतलब ये हुआ 8472 तो आप लोगों ने बना लिया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सबसे पहले फिर लगाया मैंने पॉइंट, फिर क्या लगा दिया मैंने दोस्तों, पॉइंट लगा दिया। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ नीचे कितना 0 है, बिल्कुल 1 0 है ना, यहाँ नीचे कितना 0 है, तो 1 0 है, तो मैं यहाँ 3 के 3 लिख दूंगा क्योंकि पॉइंट हटेगा दशमलव हम लगाते हैं ना। अब देखिएगा मान लीजिएगा यहाँ कोई संख्या है 8.2 कोई संख्या है। अब इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा।
अरे ये पॉइंट को हटा दूंगा तो ये नीचे कितना लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा ना। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये यहां से यदि मैंने इसे हटाया तो यहां मैंने नीचे कितना लगा दिया था दोस्तों, 10 लगा दिया था, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ 3 के नीचे कितना है, 10 है, तो यहाँ मैंने 3 का 3 लिख दूंगा, 3 का कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब ये बताओ यहाँ पर 100 नहीं है ना, 100 नहीं है, ठीक है, 100 नहीं है, तो 100 की जगह क्या करेंगे हम, एक 0 लगा देंगे, फिर यहाँ कितने लिखेंगे, 5, 305 हो गया, 305 हो गया। अरे यहाँ 100 नहीं था तो यहाँ कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ कितना 0, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो यहाँ 1 2 3 फिर हो जाएगा 4 और यहाँ 5 हो जाएगा और ये आपका 6 0 में हो जाएगा, है ना। तो ये होगा आपका आंसर 8472.305007 आपका सही जवाब होगा। ये संख्या थी, विस्तारित रूप था, जिसका विस्तारित रूप हम लोगों ने देखा। चलिए अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, और आशा करता हूं प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। मैथ हो गया अब आसान। मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। यदि मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। स्थानीय मान ज्ञात करना है ना, पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान ज्ञात करना। अब देखिएगा स्थानीय मान हम लोग ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 9 3 8 7 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। इससे पहले मैं एक प्रश्न यहां पर लिख देता हूं, है ना, इससे पहले यहां एक प्रश्न लिख देता हूं मैं। 9 3 8 7 9 3 8 7 का स्थानीय मान है ना, को स्थानीय मान में परिवर्तित कीजिए ना, को स्थानीय मान में परिवर्तित कीजिए। अब ये देखिएगा 9 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, 9000, ये आपको पता है ही सही। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9000 होगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, 300। 8 का स्थानीय मान 80 और 7 का 7 ही होगा। 7 का कितना होगा दोस्तों, यहाँ कोमा है और ये 7 का कितना हो गया, 7 हो गया। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। आप बोलोगे सर ये तो अब हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल सही कहा आपने। विस्तृत रूप को ही स्थानीय मान कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। विस्तृत रूप को ही क्या कहा जाता है, स्थानीय मान कहा जाता है। तो स्थानीय मान तो आप लोग निकाल लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी स्थानीय मान निकालने में। अब देखिएगा यदि यहाँ प्रश्न में दिया गया होता, यदि यहाँ प्रश्न में दिया गया होता, यदि यहाँ प्रश्न में दिया गया होता, भाई प्रश्न में ओपन कर रहा हूं आप लोगों के सामने, देखिएगा जाति मान हो गया, यह आ गया प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि 9 3 8 7 है ना, प्रश्न में दिया गया है 9 3 8 7 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। अब मुझे बताओ 9 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, अरे 9 का स्थानीय मान बताना है भाई। 9 का स्थानीय मान पूछा तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9000। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान देखिएगा, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, सबसे पहले 7 आया, तो 7 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। 7 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 9 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, 9000, है ना। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9000। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब 9 का स्थानीय मान 9000 हो गया। यदि यहां पर दिया गया होता, यदि यहां पर क्या दिया गया होता दोस्तों, जातीय मान की यदि हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जातीय मान की यदि बात करेंगे, तो जातीय मान में देखिएगा यदि पूछ लिया जाए 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान दोस्तों 7 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा और 4 का जातीय मान 4 और 6 का जातीय मान 6 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, फेस वैल्यू है। ध्यान रखिएगा जातीय मान में वही संख्या होती है जो संख्या आपको दी गई होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्रश्न किस टाइप का होगा आप लोगों के सामने, प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न किस टाइप का होगा, प्रश्न को देखिएगा। यहां दिया गया है
5 4 7 8 9 में 4 का स्थानीय मान है ना, 4 का स्थानीय मान, यहाँ स्थानीय है, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान व 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब मुझे बताओ यहाँ 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 4, 4 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों 4000, 4 का स्थानीय मान कितना हो गया 4000। अंतर की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है, तो अंतर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अंतर में माइनस कर दिया। फिर पूछा गया है 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो इकाई और दहाई, 8 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों 80 हो गया, 8 का स्थानीय मान कितना हो गया 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4000 में से 80 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 4 0 में से 0 0 बचा, 10 में से 8 2 बचा, यहाँ 9 के 9 और इधर कितना हो जाएगा 3। मेरे प्यारे दोस्तों 29 3920 29 20 आप सभी लोगों का सही जवाब हो गया ना आसान। मेरे प्यारे दोस्तों हर एक प्रश्न बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। 3920 दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, 785.3059 में 9 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम लोग इसका, सबसे पहले 9 का निकालेंगे स्थानीय मान, है ना, 9 का क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकालेंगे, वह जातीय मान निकाल करके उसमें से क्या करेंगे दोस्तों माइनस कर देंगे ना, उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिएगा 9 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 9 के स्थानीय मान की यदि बात करेंगे, 9 का स्थानीय मान है ना, स्थानीय मान पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, 9 के बटे में कितना हो गया 10,000, 9 के बटे में कितना हो गया 10,000। क्योंकि दोस्तों ये इकाई के स्थान पर नहीं गिना जाएगा, 3 दहाई के स्थान पर गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव हटाना है ना, अरे दशमलव हटाना है, 3 दहाई के स्थान पे 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मैंने नीचे लिख दिया। और 9 का जातीय मान कितना होगा, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। मैंने अभी देखा जातीय मान फेस वैल्यू वही होगी जो क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक है, जहां पर अंक दिया गया हो। अब देखिएगा 9 में से मैं माइनस करूंगा, 9 में से माइनस करूंगा, 9 में से यदि माइनस किया जाए, 9 में से माइनस करना है अब 9 बटे 10,000, क्या माइनस करना है 9 बटे 10,000। अब 9 बटे 10,000 को माइनस करेंगे दोस्तों, देखिएगा 9 बटे 10,000 को माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आया दोस्तों 9,000, 10,000 है ना, एलसीएम कितना आया 10,000। सबसे पहले यहां कुछ नहीं था तो बटे में कितना हो जाएगा 1, तो यहां गुना होगा 9 धाम 9,000, 9 दाम 90,000, यहां लिख दिया मैंने 90,000, माइनस 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, यहां कितना आ गया 9 आ गया, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, नीचे कितना आ गया 9 आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कर्सर, हाँ इसे सोल्व करेंगे तो 90,000 में से 9 चला गया तो दोस्तों कितना बचा 8,000, 89,000 है ना, 89,000, ये बचेगा आपका 89,991 और बटे में कितना हो जाएगा 10,000। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर 4 जो जीरो है तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो गया आपका 8.9991 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, इकाई का अंक ज्ञात करना है ना, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिएगा इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक हम किस प्रकार से निकालेंगे ना, इकाई का अंक यहां पर इंटू का साइन है। अब मुझे ये बताइएगा ये संख्याएं आपको दी गई है,
और यहां पर बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ दोस्तों कि यहाँ 54, 85 या 65 आपको संख्या दी गई है, इसमें इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 5। इकाई का अंक कितना है? 5 है ना। इकाई का अंक कितना है? 5 है। अब ये संख्या हमें बताना है कि भाई इकाई का अंक क्या होगा। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न यदि आ जाता है तो देखते से ही दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इतना सारा गुणा करना है, उसके बाद में आंसर निकालना है। तो अब हमें इतना सारा गुणा नहीं करना है, किस प्रकार से इसका जल्दी से आंसर निकालेंगे तो वो देख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो किया मैंने वो क्या किया दोस्तों, वो देखिएगा। सबसे पहले मैंने 2 का गुणा 7 से किया ना, 2 का गुणा 7 से किया, 7 दूने कितना हो गया? 14। 14 में इकाई का अंक कितना आया? 4। 14 में इकाई का अंक कितना आ गया? 4। 4 का गुणा 9 से करूंगा तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, इकाई का अंक कितना आया? 6। फिर 6 का गुणा 9 से किया तो 6 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, मुझे बता दीजिए, है ना। 6 नम 54, 6 नम 54। अब 54 का मुझे ये बताइएगा इकाई का अंक कितना होगा? 4। 4 का गुणा 4 से करूंगा तो 4 चौके 16, इकाई का अंक कितना आया? 6। 6 का गुणा 2 से किया, 6 दूने 12, इकाई का अंक कितना आ गया? 2। और 2 का गुणा 6 से किया, 6 दूने 12, इकाई का अंक कितना आ गया? 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना होगा? 2। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इंटू का साइन था, यहाँ पर काय का साइन था? इंटू का साइन था। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। करना कुछ नहीं है, इकाई के अंक को आपस में लड़ाना है। लड़ाने का मतलब कोई मल युद्ध नहीं हुआ, लड़ाने का मतलब ये हुआ गुणा करना है। तो इकाई का अंक निकल करके आ जाएगा। आपके सभी लोगों का जवाब होगा 2। तो जिन लोगों ने 2 जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी अच्छा सा प्रश्न है, जल्दी से मुझे जवाब देकर के बताइएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी जवाब देकर के बताना है आप सभी लोगों को कि इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी से जवाब देकर के बताइएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। देखते हैं आपके जवाब। चलिए देखिएगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ इकाई का अंक कितना दिया गया है? यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2। 2 का गुणा 7 से करूंगा, 7 दूने 14, यहाँ इकाई का अंक कितना आया? 4। 4 का गुणा 3 से करूंगा, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया? 12, इकाई का अंक कितना आया? 2। 2 का गुणा 2 से किया, 2 दूने 4, 4 का गुणा 4 से किया, 4 चौके 16, इकाई का अंक कितना आया? 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आराम से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आपके प्रश्न उत्तर बनते चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। अब देखिएगा अवरोही क्रम क्या होगा, है ना। 3 4 2 6 3 6 7 3 2 2 3 8 6 3 8 9 का अवरोही क्रम क्या होगा। मुझे बताओ, अवरोही और आरोही में हमेशा भाई कंफ्यूजन रहता है कि अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों आपका क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बात होती है अवरोही की, ठीक है। अवरोही में अक्षर कितने हैं? 4। फिर बात होती है आरोही की। आरोही में टोटल अक्षर कितने हैं? 3। मुझे बताओ बड़ा कौन? अवरोही। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। आरोही मतलब छोटा, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो जाएगा ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर अवरोही की बात हो रही है, तो अवरोही में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 8 9। फिर आ जाएगा 3 8 6 दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे होगा 3 6 7। चौथे नंबर पे होगा 3 4 2 और 5वें नंबर पे होगा 3 2 2। ये आपका सही जवाब होगा। कहने का मतलब ये होगा दोस्तों 3 8 9, है ना। 3 8 9, फिर होगा 3 8 6, फिर होगा 3 6 7, फिर होगा 3 4 2, फिर होगा 3 2 2। ये आपका सही जवाब होगा। चलिए आशा करता हूं आप सभी लोगों का यही जवाब आया होगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ताकि हर प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान हो जाए। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। यहां दिया गया है, देखिएगा, अब बात आती है पॉइंट की, है ना, पॉइंट की बात आ गई है। तो पॉइंट देख के घबराना नहीं है दोस्तों, पॉइंट देख करके घबराना नहीं है। 999.327, फिर आया 909.678, 999.879, 999.378 में क्या करना है, अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या होगा मुझे ये बताओ। अवरोही क्रम की यदि बात होती है, आरोही क्रम की बात होती है, तो ये बताओ दी गई संख्या में मुझे ये बताइएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहां से तो आप लोग बता ही देंगे कि सबसे छोटी संख्या सर 909.678, ये मुझे छोटी संख्या दिखाई दे रही है। चलिए वाह, अच्छी बात है। फिर आपको क्या दिखाई दिया, तो देखिएगा यहां है 879, यहां है 327, यहां है 378। तो सबसे पहले होगा दोस्तों 999.327, फिर होगा आपका 999.378, फिर होगा दोस्तों आपका 999.879। अब प्रश्न में यदि पूछ लिया जाता कि तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो ये होगी आपकी तीसरी संख्या 999.378, ये आपकी तीसरी बड़ी संख्या हो जाएगी। है ना, तीसरी संख्या, सॉरी बड़ी नहीं होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी, 999.378। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों जरूर आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। अब अगला प्रश्न काफी अच्छा सा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर IMP लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 56 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 56 है, तथा इनका अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बता दो रे, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि योग का मतलब क्या होगा। a + b = 56 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि योग की बात हुई है तो मैंने a + b = कितना लिख दिया, 56 लिख दिया। फिर यदि इन दो संख्याओं का तथा इनका अंतर कितना है, अंतर का मतलब माइनस हो जाएगा, a - b = कितना दिया गया है, 32। तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी, मुझे ये बताओ। b से b कैंसल हो गया, a + a कितना हो जाएगा, 2a बराबर इधर कितना हो गया, 6 2 8 5 3 8 88। तो a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी a = 88/2 = 44। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 44। अब यदि पूछ लिया गया बड़ी संख्या 44 है तो छोटी संख्या क्या होगी, है ना, बड़ी संख्या 44 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो 56 माइनस कितना कर दूंगा, 44 कर दूंगा। 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा। 5 में से 1 गया, बचा कितना, 1। छोटी संख्या 12 हो गई और बड़ी संख्या कितनी हो गई, 44 हो गई। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या होगी, 44, और छोटी संख्या क्या हो गई, 12। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो था इसका बेसिक। अब इसकी ट्रिक क्या है सर, इसकी ट्रिक बता दो ना, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक की यदि बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ट्रिक में हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। बड़ी संख्या की यदि बात हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है। दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 2 का भाग लगा देंगे। 6 और 2 8, 5 3 8, बटे में कितना हो गया, 2। 44 दूना 88। यदि यहाँ छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इन संख्याओं को माइनस करना है। तो 56 - 32 बटा कितना हो जाएगा, 2, और माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया, बचा कितना, 4। 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2/12, 24/2, तो 2 12 24, 12 आपका छोटी संख्या आ जाएगी। हो गया ना आसान, अरे हो गया आसान। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हो गया आसान। चलिए अगला प्रश्न है भाई, इसी प्रकार का आपको करके बताना है कि दिए गए प्रश्न का जवाब क्या होगा। जल्दी से करके बताइएगा। दो संख्याओं का योग 136 है। दो संख्याओं का योग कितना है,
136 है, तो बताइए इनका अंतर 78 है। दो संख्याओं का योग कितना हो गया? 136, इनका अंतर 78 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? मैंने क्या बोला? बड़ी के लिए प्लस कर दो, छोटी के लिए माइनस कर दो। यहाँ बड़ी है तो प्लस करना है, कहने का मतलब ये होगा दोस्तों 136 प्लस 78 बटा 2, और यहां जोड़ेंगे इन दोनों को 6 और 8 के 14 के 4, हासिल कितना 1, 7 और 1 8, 8 3 11, 8 3 कितना हो जाएगा? 11 है ना, 7 3 10, 10 और 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1, 1 1 2, 214 बटे में कितना हो गया? 2, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 2 7 14, तो जीरो बीच में आ जाएगा, 2 7 14, 107 आप लोगों का आंसर होगा। बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों? 107। और यहाँ छोटी संख्या की बात होती है तो छोटी संख्या में क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। 136 माइनस 78, तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा माइनस करके कितना शेष बचेगा? देखिएगा 16 में से 8 गया, बचा कितना? 8, और यहाँ हो जाएगा आपका है ना 12, 12 में से 7 गया तो बचा कितना आपका? 5, 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, 58 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 नम की 18, 29 आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? छोटी संख्या हो जाएगी ना, 29 क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। चलिए एक और प्रश्न रहा आप सभी लोगों के सामने, और आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब देकर के बताएंगे। काफी अच्छा सा प्रश्न है, और प्रश्न को सुनकर के देखिएगा दोस्तों, प्रश्न काफी अच्छा सा प्रश्न है, और यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़ करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्या? प्रश्न को पढ़ करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई यार दो संख्याओं का योग तो 20 दे दिया और इनका अंतर 25 कैसे होगा? योग तो 20 हो जाएगा लेकिन इनका अंतर 25 होगा, तो बताओ बड़ी संख्या का मान बताओ। अरे भाई सर का दिमाग खराब तो नहीं है कि ऐसा प्रश्न दे दिया दो संख्याओं का योग 20 है और इनका अंतर 25 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिएगा कैसे होगा, हम यहाँ बात करेंगे प्रश्न में। मुझे ये बताओ, अभी हम लोगों ने देखा बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसका आंसर। देखिएगा दो संख्याओं का योग कितना है? 20 है, और बड़ी संख्या बतानी है। तो मुझे ये बताओ बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 20 प्लस 25 किया, बड़ी में प्लस छोटी में माइनस, तो 20 प्लस 25 कितना हो गया दोस्तों? 20 और 25 का कितना हो गया? 45, बटे में कितना हो गया? 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूने 4, 2 दूने 4, 22.5। ये तो हो गई आपकी बड़ी संख्या। अब सर बड़ी संख्या यदि 22.5 होगी तो छोटी संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, 20 माइनस 25 करूंगा, बटे में 2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका -5 बटे 2, 2 दूने 4, ये माइनस का हो जाएगा 2 दूने 4.5, 2.5 ये हो गया। अब यदि इसमें से माइनस करेंगे तो यहां दिया गया है माइनस करेंगे, अंतर कितना होगा? 25। अब देखिएगा अंतर यदि 25 होगा तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों संख्याएं आप सभी लोगों के पास निकल करके आ गई है। यदि आप इनको जोड़ोगे है ना तो योग 20 हो जाएगा, और यदि इनको माइनस करोगे तो योग कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा 22 में से -2.5 चला जाएगा तो योग कितना हो जाएगा? 20, और यदि इनको जोड़ देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 25। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन भाई अगला है 18 की पावर 29, 18 की पावर कितनी है? 29 का इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक निकालना है। अब भाई आप 18 इंटू 18 इंटू 18 ऐसा 29 बार करेंगे तो आपका टाइम ही निकल जाएगा, एग्जाम ही पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे और प्रश्न आप इसको गलत कर दोगे, यानी का आंसर ही नहीं आएगा। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, आज की क्लास का ना, आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे IMP लगा लीजिएगा, जहां भी आप लोग कर रहे हैं वहां पर IMP जरूर लगा लीजिएगा। आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नियम को ध्यान रखना है ना, एक नियम को ध्यान रखना है, एक नियम को ध्यान रखना है। नियम क्या है आपका? यहां घात में ना, घात में भाग लगाना है 4 का। घात में कितने का भाग लगाना है दोस्तों? 4 का। घात में कितना का भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है, तथा शेष फल ज्ञात करना है। तथा क्या करना है? शेष फल ज्ञात करना है।
शेषफल क्या होगा दोस्तों, 1 2 3, हमेशा यही संख्याएं शेषफल बचेगी, कभी भी शेषफल 4 नहीं बचेगा। क्योंकि अब ये यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर 4 का ही भाग क्यों लगाया, 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 एक ऐसी संख्या है, प्रत्येक संख्या की पुनरावृत्ति हो जाती है। 4 का भाग लगाने पर प्रत्येक संख्या की पुनरावृत्ति हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शेषफल कितना, 1 2 3 शेष बचेगा, इकाई का अंक है ना, ये हो गया आपका। शेषफल 0 हो तो घात हमेशा 4 लगाना है। एक बात और ध्यान रखना, शेषफल यदि कितना हो दोस्तों, 0 हो, शेषफल कितना हो, 0 हो, तो हमेशा घात क्या लगाना है, 4 लगाना है। घात क्या लगाना है दोस्तों, 4 लगाना है। 4 होगा, चलिए वाह, आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का, अच्छा है। अब देखिएगा यहां पर घात कितनी है, 29 है। प्रश्न में घात कितनी है दोस्तों, 29 है, और मैंने भाग लगा दिया 4 का। मुझे बताओ 29 में 4 का भाग लगाया, 4 7 28, बचा कितना शेष, 1 बचा। शेष कितना बचा, 1 बचा। अभी बताओ इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 8। इकाई का अंक कितना है, 8। 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो 8 एकम 8, तो मेरे प्यारे दोस्तों इकाई का अंक कितना होगा, 8। हो गया ना आसान। अरे प्रश्न हो गया ना आसान, करना कुछ नहीं है, घात में 4 से भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद यदि शेषफल 1 2 3 बचता है तो वही हम घात के साथ रिपीट कर देंगे। लेकिन यदि शेषफल 0 बचता है तो घात हमेशा 4 लगाना है। घात क्या लगाना है, 4 लगाना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये नियम जो है आप नोटबुक में उतार लीजिएगा, ये नियम जो है इसे नोटबुक में उतार लीजिएगा ताकि आपको हमेशा हमेशा ध्यान रहे। फिर मैंने क्या किया, 8 की घात 1 लगा दिया और 8 इकाई का अंक हो गया, तो 8 क्या होगा आपका दोस्तों, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है इसी टाइप से, देखिएगा यदि 18 की घात 28 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करो। अभी बताया मैंने, घात में क्या करना है दोस्तों, 4 का भाग लगाना है। 4 7 28, शेषफल कितना बचा, शेषफल ज्ञात करने का बोला था। शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल बचा आपका, शेषफल ज्ञात करना था तो शेषफल तो यहाँ 0 बचा। अब मैंने अभी बोला कि शेषफल 0 बचे तो हमें क्या करना है, 4 लेना है। तो 8 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी ना। 8 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब यहां पर हमें गुणा नहीं करना है, देखिएगा 8 8 64, इकाई का कितना है 4। फिर 4 का गुणा किससे करेंगे, 8 से, है ना। 4 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। 4 8 32, इकाई का अंक कितना है 2। फिर 2 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। 8 दूना 16, यहाँ 6 आप लोगों का आंसर होगा। इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, 1827 की पावर 1998 का इकाई का अंक क्या होगा ना। इकाई का अंक निकालना मैंने अभी बताया आप लोगों को। यहां पर दिया गया है, सबसे पहले पावर देखना है, घात देखना है। तो घात कितना है, 1998 है ना, 1998। सबसे पहले भाग लगाना है 4 का। तो 4 का भाग देखिएगा कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट भी आप लोग काट सकते थे लेकिन मैंने आपको भाग का पूरा प्रोसेस बता दिया। 4 चौक के कितने हो जाएंगे, 16, और बचा कितना नीचे 3, ऊपर से 9, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36। बचा कितना आपका 3, ऊपर से 8, 9 चौक 36, और बचा कितना हमारा 2, है ना। कितना बचा शेष, शेषफल ज्ञात करना था तो शेषफल हमारा 2 बचा। 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 7 की पावर 2। अब ये बताइएगा 7 की पावर 2 कहने का मतलब ये हुआ 7 इंटू 7, 7 7 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इकाई का अंक कितना होगा 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों का आंसर निकल कर आएगा 9। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। काफी अच्छा सा प्रश्न है भाई। अब यहाँ पर गुणा में दे दिया कि 19 की पावर 21, 27 की पावर 26, 18 की पावर 62, और फिर दिया गया है 49 की पावर 41। तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, IMP लगा लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। IMP लगा लीजिएगा, यदि आप नोट कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। देखिएगा 19 की घात 21, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 19 की घात 21, सबसे पहले 21 यानी का हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है ना। तो यहां नीचे से 9 हो गया, नीचे से कितना हो गया 9।
हमें 21 में 4 का भाग लगाना है, 4 पंजे 20, बचा कितना 1, फिर गुणा किया, इसका काम खत्म। यहाँ इकाई का अंक कितना है 7, यहाँ 26 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और बचा कितना 2, फिर गुणा किया, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, तो ये 12 पंजे 60 है ना, 4 ये 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब यहाँ 0 बचेगा ना, यहाँ 0 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2, 15 चौक 60 है ना, 15 चौक 60 हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 2, फिर 9 आया तो 41 में भाग लगाएंगे, बचा कितना 1। अब ये बताइएगा 9 का वर्ग कितना होता है 81 इंटू 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहाँ 9 ही रहेगा है ना, यहाँ कितना रहेगा 9 ही रहेगा, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ 9 की घात 1 तो 9 की घात 1 9 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का कितना हो जाएगा 9 है ना, तो 9 का गुणा 9 से किया 9 में 81, इकाई का अंक कितना आया 1, 1 का गुणा 4 से किया 4 एकम 4, 4 का गुणा 9 से किया 9 चौक 36 और इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 आप लोगों का आंसर होगा। आशा करता हूं आपका आंसर सही आया होगा। चलो लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। काफी सही आंसर दिया है आप लोगों ने, काफी अच्छा आंसर भी आ रहा है आप लोगों का। अगला प्रश्न है भाई आप सभी लोगों के सामने रहा है ना। अब मुझे जल्दी से जवाब देकर के बताइएगा कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ पर दिया गया है 442 की पावर 91। मैंने अभी बताया आप लोगों को हमें करना क्या है, घात में 4 का भाग लगाना है। यहाँ इकाई का अंक 2 था तो मैंने 2 को 2 लिख दिया है ना, इकाई का अंक 2 था तो 2 को क्या लिख दिया 2 लिख दिया। 91 में भाग लगाएंगे 4 का तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, बचा कितना हमारा 3, बचा कितना 3, इधर हो जाएगा 7, 4 दूने 8, 1 बचा, 4 चौक के 16, बचा कितना 1, 7 की पावर 1। फिर इधर कितना है 2, इकाई का अंक है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 4 एकम 4, बचा कितना 3 और ये हो जाएगा आपका बचेगा कितना 1। अब देखिएगा 2 का गुणा 3 से करेंगे ना, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 का गुणा 7 से, 7 का गुणा 2 से, 8 7 56, 56 में कितना आया 6, 6 का गुणा 2 से, 6 दूना 12, इकाई का कितना हो जाएगा दोस्तों 2 आप लोगों का आंसर होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपके हर प्रश्न बनते चले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है, लगता है तो मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िएगा। हमें एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाना है तो ये सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि बस आप वीडियो का लिंक सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, काफी अच्छा सा प्रश्न है भाई। किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर 51 शेषफल बचता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर मतलब भाग लगाने पर, ठीक है, 51 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिएगा हमें करना कुछ नहीं है, ये ऊपर वाली संख्या में क्या 12 का भाग जा रहा है क्या, 144 में 12 का भाग जा रहा है क्या, इतना सा देख लीजिएगा बस। 144 में 12 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 12 12 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, 51 में भी 12 का भाग लगाना है। 51 में भी क्या करना है दोस्तों, 12 का भाग लगाना है। तो 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48, बचा कितना 3, तो 3 हमारा सही आंसर होगा। शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा ना, शेषफल कितना बचेगा 3, 3 आपका सही जवाब होगा। लेकिन ये ट्रिक कब अप्लाई करना है, जब फर्स्ट वाली संख्या में, पुरानी संख्या में नई संख्या का भाग पूरी बार जाना जरूरी है। ठीक है, पुरानी संख्या में नई संख्या का भाग पूरी बार भाग जाना जरूरी है, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, तभी हम इस ट्रिक को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए एक और प्रश्न, यदि भाग नहीं जाए तो क्या करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा 144 से विभाजित करने पर 51 शेष बचता है, तो 15 से विभाजित। अब मुझे बताओ पुरानी संख्या क्या है 144,
नई संख्या क्या है 15, तो 144 में 15 का भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरी बार भाग नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरी बार भाग नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में डाटा अपर्याप्त है या फिर निकाल पाना असंभव है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, निकाल पाना असंभव है, जरूर निकाल पाना असंभव है आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिएगा। किसी संख्या में 357 से विभाजित करने पर शेषफल 39 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब मुझे बताओ, पुरानी संख्या क्या है 357, नई संख्या क्या है 17, तो क्या 357 में 17 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है ना। 17 एकम 17, 17 दूने 34, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों शेष? 1 बचेगा, 17 हो गया, 17 एकम 17, पूरी बार भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों 39 में भी 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 दूने 34, बचा कितना 5। आप लोगों का आंसर होगा शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? तो शेषफल 5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 5 आपका सही जवाब होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे, कोई शंका नहीं रहे, आप प्रश्न को आराम से बना पाए। यदि किसी संख्या को 135 से विभाजित करने पर शेषफल 52 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? अब देखिएगा 135, 15 नाम है 135, पुरानी संख्या में नई संख्या का भाग जाना जरूरी है। बिल्कुल जा रहा है भाग। 135 में 15 का भाग लगाएंगे, 9 बार भाग जा रहा है, पूरी बार भाग जा रहा है। तो हमें 52 में भी क्या करना है? 15 का भाग लगा देना है। 15 3 45 और बचा कितना? 15 3 45, बचा कितना? 7। 7 आप लोगों का सही जवाब होगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 7 आपका शेषफल बचेगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइव सेशन का लाइव लिंक सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िएगा ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे, मैं भी आप लोगों के लिए और ज्यादा अधिक से अधिक मेहनत कर पाऊं, वह लाइव सेशन को सफल बना पाऊं। तो आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि लाइव सेशन का लाइव लिंक सभी के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आज का लाइव सेशन आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सभी लोगों का। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लाइव सेशन में। थैंक्स टू ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बने रहिएगा शुरू से लेके शिखर तक। बाय बाय।